ड्रामा सीरियल शिकंजा के आने वाली एपिसोड में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि रानी के झूठ और खुदगर्जी ने ज़ारून को अंदर से तोड़ दिया है। वो शख्स जो हमेशा अपने खानदान पर भरोसा करता था, अब उसके दिल और दिमाग में शकूक और शुबात ने घर कर लिया है। साजिशों की वजह से घर का सबसे मजबूत रिश्ता यानी वालिदैन और औलाद का इत्मीनान तबाह हो गया है। ज़ारून बेबसी के आलम में अपने वालिदैन के सामने रोते हुए खड़ा होता है और रानी के इम्तियाजी सलूक की वजह से ये सवालात पूछ रहा है कि क्या रानी आपकी बेटी है? क्या मैं आपकी औलाद नहीं हूँ? अगर मैं आपका बेटा हूँ तो मेरी बात क्यों नहीं सुनेगी? मेरी आवाज़ और मेरा दुख आप तक क्यों नहीं पहुँचा? ज़ारून का दुख सिर्फ अपनी बात को रद्द किए जाने का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि वालिदैन ने हमेशा रानी को ज्यादा अहमियत दी, इज्जत दी, और वो महसूस करता है कि अगर रानी का हक है तो क्या वो उनके बेटे होने के बावजूद अपने दर्द को जाती समझने पर मजबूर हो। ये उदासी और इम्तियाजी सलूक का एहसास ही ज़ारून को एक मुकम्मल तौर पर टूटा हुआ इंसान बना देता है। रानी और उसके घर वालों की मुसलसल ज़ियादतों के बावजूद फिजा का ईमान बाकी रहता है। उस मासूम लड़की ने जो पहले ही जुल्म सह चुकी होती है, रानी की हर साजिश को बर्दाश्त किया। रानी का मकसद फिजा पर झूठे इल्जामात लगाना, उसके साथ बदसलूकी करना और यहाँ तक कि उसकी शादी को भी एक खेल बनाना था। जब ज़ारून ये सब देखता है तो वो फिजा और रिदा पर तोड़े गए मुसीबत के पहाड़ पर बहुत गमगीन होता है। फिजा ने अपने भाई की खुशी के लिए राशिद जैसे शख्स से शादी का फैसला भी किया और हमेशा सब जुल्म को खामोशी से सहा, लेकिन उसका ईमान ज़ाय नहीं हुआ और अल्लाह ने उसके ईमान की बदौलत उसके लिए एक गैर मुतवक्की रास्ता बना दिया। राशिद जो एक कम ज़र्फ इंसान शादी से ऐन पहले फरार हो जाता है, ये खुदा की तरफ से फिजा के लिए निजात होती है। फिजा की मुस्कुराहट अल्लाह की कुदरत और ईमान का सबूत होता है। राशिद के फरार होने के बाद रानी घर के हालात बिगड़ते देखकर फौरन एक नई चाल चलती है। वो दोबारा अपने शौहर साकिब की जहन में जहर घोलना शुरू कर देती है कि तुम्हारी बहन फिजा ने राशिद से कुछ कहा होगा जिसकी वजह से वो भाग गया, वरना राशिद भागने वालों में से नहीं था। रानी की ये कोशिश है कि वो साकिब को दोबारा अपनी बहन को खिलाफ कर देता। हम साकिब का दिल पिछली बार की तरह कमजोर नहीं होता और वो आहिस्ता आहिस्ता रानी की चालाकियों और फिजा को रिदा की मासूमियत में हकीकत समझ रहा होता है। मगर ये सब देखने के बावजूद साकिब अपनी बहन का साथ नहीं देता, बल्कि अपनी बीवी रानी का साथ देता है। इस बात पर फिजा बहुत उदास होती है, क्योंकि वो जानती है कि उसका भाई कभी उसका साथ नहीं देगा। अफसोस में वो कहती है कि आप मेरा सहारा हैं, मैं आपकी वजह से मजबूत हूँ। अगर आप इस तरह हार मानेंगे तो हम भाभी का मुकाबला कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या रानी जीत पाएगी फिजा से, और ज़ारून किसका होगा, अपनी बहन का या रानी का? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।